समझ लीजिए, ग्राफीय विधि से अद्वितीय हल रहेगा तो आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि का दूसरा नाम होता है ग्राफीय विधि से हल करें। और अद्वितीय हल का शर्त जान लीजिए क्या होता है, A1 बटा A2 नॉट इक्वल B बटा B2 होता है बच्चों। ये शर्त को पूरा करेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर शर्त को ये नहीं पूरा करेगा तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। यहाँ साफ लिखा है अद्वितीय हल हो तो आलेखीय विधि से हल करें, लिखा ना स्पष्ट हो। तो पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए 3x प्लस 2 बाई नहीं बाई लेता हूं इक्वल टू, उसके बाद 6x प्लस 2 बाई इक्वल 1। इसे हम पहले देखेंगे अद्वितीय हल या नहीं है। अगर अद्वितीय हल है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, नहीं है नहीं करना। जैसा कि जानते हैं बताया जा चुका है, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। क्लियर है? तो समीकरण 1 का देखिए ये A1 होगा, क्लियर है ना। समीकरण 1 में ये A1 इक्वल 3 होगा। A1 इक्वल क्या होगा 3, बता चुके ना, पहले हम बता चुके हैं। और ये बाई है ना, तो बाई के आगे यहाँ 1 चाहिए पावा, तब B1 इक्वल 1, B1 इक्वल 1। और ये लास्ट में है ये C1 है, तो C1 इक्वल 2। ये हुआ समीकरण 1 से A1 B1 C1। उसी तरह समीकरण 2 से देखेंगे, ये A2 है, ये B2 का मान दिया हुआ है और ये C2 का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अद्वितीय हल है या नहीं है। अगर अद्वितीय हल है तो ग्राफीय विधि से हल होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आप A1 बटा A2 आप निकालिए। A1 बटा A2 को हम सोल्व करेंगे तो देखिए A1 का मान 3 है बच्चों और A2 का मान कितना 6 है। तो A1 का मान 3 है और A2 का मान 6। देखिए अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 का टेबल में 6 आता है तो 1 बटा 2, यानी A1 बटा A2 का मान 1 बटा 2 शो कर रहा है। उसी तरह B1 बटा B2 का मान निकालेंगे। B1 बटा B2 का मान निकालें तो B1 का मान कितना 1 है, B1 का मान 1 और B2 का मान 2। अगर ये दोनों बराबर हो गया, A1 बटा A2 का मान देख रहे हैं 1 बटा 2 आया, अब B1 बटा B2 का भी मान 1 बटा 2 आया ना। तो A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के मान के बराबर होगा, तो C1 बटा C2 निकाल लेना। निकाल लिए? तो यहाँ देख रहे हैं C1 कितना है जी 2 और C1 कितना है C2 कितना 1 नहीं है, ये C1 है और ये C2 है। तो हम देख रहे हैं इसलिए A1 बटा A2 आया बराबर हो गया C1 बटा B1 बटा B2 आया दोनों बराबर होगा। A1 बटा A2 का मान जितना आया उतना B1 बटा B2 का मान आया, लेकिन C1 बटा C2 का मान उतना नहीं आया, ये नॉट इक्वल C1 बटा C2 आया। ठीक है, आपने देखा कि A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के मान के बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 के मान के बराबर नहीं है। तो इस आधार पर यह अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा? इस आधार पर अद्वितीय हल होगा, यस या नो? नहीं होगा, क्योंकि अद्वितीय हल का शर्त यह है कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 होना चाहिए। ये आप कहाँ खो गए? A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 का ही शर्त होता है अद्वितीय हल। तो यहाँ पर तो A1 बटा A2 आया, लेकिन इक्वल के बराबर B1 बटा B2 आया, तो यह क्या अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्वल है ना,
A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, इसलिए अद्वितीय हल नहीं है। तो जब अद्वितीय हल नहीं होगा तो क्या करना, अद्वितीय हल नहीं होगा। मैं फिर एक क्वेश्चन लिया हूं, हम क्वेश्चन लिखा हुआ अद्वितीय हल हो तो आलेखीय विधि से हल करें। कौन सा विधि से? तो अद्वितीय हल का शर्त यही होता है बच्चा, इस शर्त को पूरा करेगा A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 को अगर जो फॉलो करता है वही अद्वितीय हल होगा। और ये नई नियम, इस नियम को जो पालन नहीं करेगा वो अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं A1 का मान देखते हैं। A1 का मान समीकरण 1 से होता है और समीकरण 2 से आपको क्या मिलेगा जो बताएंगे। A1 का मान बताए थे कि जिस समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में देखिए ये समीकरण 1 है 2x प्लस -3y प्लस 13 इक्वल क्या 0। तो समीकरण 1 कौन, यही ना है। तो समीकरण 1 में आपको कहने का अर्थ ये है कि ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 से हम A1 जानेंगे। तो A1 का मान जिसमें x रहेगा ना उसी से A1 होगा। A1 आपका 2 होगा, जिसमें y होगा वो B1 होगा। तो B1 का मान देख लिए -3 होगा, और जिसमें कोई चर नहीं है वो C1 होगा। क्या होगा? C1। तो ये C1 आपका 13। इसी तरह आपको A1 B1 C1 बन गया, उसी तरह A2 बनेगा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में आपका A2 आपका 3, B2 आपका -2 और C2 आपका 12। तो पहले हम देखना चाहते हैं कि अद्वितीय हल है या नहीं है। अद्वितीय हल है तो ग्राफ बनाइए, और नहीं अद्वितीय हल है तो ग्राफ नहीं बनाइए। तो अद्वितीय हल निकालने के लिए सबसे पहले हम A1 बटा A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A1 बटा, और देखेंगे कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो अद्वितीय हल नहीं है, बराबर नहीं है तो अद्वितीय है। तो इसको ऐसे भी कर देते हैं, ऐसे A1 बटा A2 ये ना द्वितीय हल है, नॉट इक्वल B1 बटा B2। इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग। पहले दूसरे ढंग से बताया, अब इसी ढंग से बताते हैं। तो देखिए A1 कितना है 2 है, B2 कितना है, A2 कितना है 3 है, नहीं है, नॉट इक्वल B1 कितना है -3 है, अब B2 कितना -2। अब माइनस माइनस कट गया, देखो दोनों सेम है, नहीं तो अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अद्वितीय हल है तो इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, बात नहीं के लिए हमारा कुछ नियम है, उस नियम को हम फॉलो करेंगे। नियम क्या है, रूल क्या है? नियम है तो नियम तो बहुत है, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से नियम बताएंगे कि आपका नियम क्या है, रूल क्या है। रूल ये है, पहला नियम याद रखना है। ठीक है, पहला नियम क्या करना, ठीक है, पहला नियम क्या है कि समीकरण 1 से और समीकरण 2 से y के समान बनाए। तो चले बनाते। तो जिसको बनाना चाहते उसको ग्राफ पेपर, ये ग्राफ पर एक लाइनिंग पर आपको लिखना होगा, बताएंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से कहाँ लिखना जान, लाइनिंग है, ग्राफ पर नहीं, लाइनिंग पर। 2 पेज होगा ना, एक लाइनिंग होगा एक ग्राफ होगा, तो लाइनिंग पर लिखना होगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखते क्या लिखते हैं, 2x -3y प्लस 13 इक्वल 0, यही समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से क्या बनाने के लिए करा, y इक्वल, क्या बनाने के लिए करा, तो y इक्वल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, y इक्वल। तो जो बनाना चाहते वो इक्वल के पहले लिखाएगा, तो -3y होगा, -3y इक्वल ना होगा, हम y इक्वल ना बना रहे हैं, तो ये उठ के लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट, और ये भी लेफ्ट से उठ के कहाँ जाएगा, राइट। तो पहले हम लिख देते 13, तो ये प्लस में तो इधर जाएगा तो कैसे बदलेगा, -13 होगा, और ये 2x भी इधर प्लस इधर जाएगा तो कैसे बदलेगा, माइनस में। क्या y इक्वल बन गया, नहीं ना बना, y इक्वल नहीं बना। तो y इक्वल बनाने के लिए देखिए दोनों में माइनस निकल रहा है, या तो y इक्वल बना दो, y इक्वल बनाएंगे तो -3 नीचे होगा, y के साथ 3 ना है, तो लेटर y के साथ जो संख्या है नीचे जाएगा, और कहाँ ऊपर कौन जाएगा, -13 और -2 है, कोई दिक्कत। तो हमको माइनस हटाना ना है, तो यहाँ देखिए y इक्वल बनाएंगे तो माइनस हो गया कॉमन, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा 13 और प्लस 2x, अब बटा कितना, -3।
तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये बाई इक्वल निकल चुकी है, ठीक है, बाई इक्वल निकल। आगे नियम बता रहे हैं कि रूल नंबर 2 बताएंगे कि x का मान अपनी इच्छा अनुसार कोई भी संख्या ले, कोई भी संख्या माने 0 ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार तो x का मान 0 ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं या -1 ले रहे हैं या -2 ले रहे हैं, कोई भी अपनी इच्छा अनुसार लीजिए। लेकिन इस इच्छा के अनुसार लेने के बाद ये याद रखना रूल नंबर 3 में और रूल नंबर 4 को ध्यान देना। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी संख्या लीजिएगा, लेकिन रूल नंबर 3 को देखिए कि x का मान अपनी इच्छा अनुसार कोई आना चाहिए, लेकिन y का मान ज्ञात होकर पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पूर्णांक। अगर y का मान पूर्णांक संख्या ज्ञात होकर आती है तो वैसे x का मान लेना है, वैसे x का मान लेना है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल से मैं आपको इसको सोल्यूशन कर रहा हूँ और इसका मान सारणी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। ये रूल है, इस नियम को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी। बच्चे लोग आप ध्यान दिया कीजिए, मान सारणी मैं आपको बता रहा हूं। ये सबसे पहले ऊपर x लिखेंगे और नीचे y लिखेंगे, और कम से कम x का मान 2 होना चाहिए और अधिक से अधिक 3 लीजिए। कम से कम x का मान डबल लीजिए या अधिक से अधिक 3 लीजिए, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार कम से कम 3। और इसमें कोई भी संख्या यूज कर सकते हैं, प्लस संख्या या माइनस संख्या। तो चलिए इसको हम सोल्यूशन करके दिखाते हैं कि ये नियम को फॉलो करेगा। एक आध दो बताते हैं, उसका नियम फॉलो हो जाएगा। देखिए पहला हम इसको सोल्यूशन करके दिखाते हैं, इसको भर के दिखाएंगे। इसका ये मान सारणी किसका भरा रहा है? समीकरण बन का ना, समीकरण बन का ना जी। तो चलिए y इक्वल 13 + 2x बटा 3। तो आप पहले 0 लेते हैं, 0 लेंगे। 0 से अगर y का मान माइनस में संख्या आ जाए या तो प्लस में संख्या है तो हम y का मान हम 0 माने x का मान 0 लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा तो दशमलव के बाद एक संख्या आना चाहिए, या वो प्लस में हो या तो माइनस। अगर दोनों में से कोई भी रूल नंबर 3 या रूल नंबर 4 को फॉलो करता है तो वैसे x का मान हम अपने मन से लेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं 0 से। क्या करते? 0 से। तो यहाँ देखिए y का y देखिए 13 + 2 × 0। सीखने के बाद ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करके यहाँ लिख सकते हैं। ये करना जरूर नहीं है कॉपी में, क्योंकि स्पेस इतना नहीं रहता माइंड में कैलकुलेशन करना। लेकिन अब नए नए सीख रहे हैं इसलिए मैं इसका कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने 0 लिया, क्या लिया? 0 बटा कितना लिया? 3। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल 13 हो गया प्लस 0 हो गया बटा 3। अब 13 को 0 से जोड़ेंगे 13 होगा, और 13 को 3 से काटेंगे बचवा, तो देखिए कटेगा नहीं? कटेगा। तो क्या नियम आपका 3 फॉलो किया? y का मान क्या संख्या में आया? संख्या में -4 -3 कुछ भी आया? नहीं ना आया। ये बटन आ गया, तो बटन में आ गया, तो वैसे x का मान 0 नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अब 0 के बाद पारी कितना? 1 की। तो देखो 13 का 13 प्लस का प्लस 2 का 2 और यहाँ x के जब 1 लिख देंगे, 1 लिख दिए। तो देखिए यहाँ 13 का 13 हो गया, y का तो y हो, इक्वल का इक्वल, 13 का 13 प्लस का प्लस, 2 को 1 से गुणा 2। देखिए आ गया 15 बचवा। 15 आया कि नहीं आया? 5 दिया 15 आया 5। यानी आपका नियम नंबर 2, रूल नंबर 2 को फॉलो किया। यानी अब जब हम अपने मन से x का मान 1 लिए तो y का मान देखो संख्या निकला, प्लस में निकला। क्या निकला? और यहाँ क्या कर रहा है? पूर्णांक आना चाहिए। पूर्णांक मतलब होता है माइनस भी और प्लस भी। माइनस में भी संख्या होती है और प्लस में भी होती है और 0 भी होती है। तो बताइए बच्चों x का मान 0 लेना गलत है या सही है? तो 1 का हम 5 ले सकते हैं, समझ में आ रहा? 1 का 5। अब इसकी इच्छा अनुसार आप आगे भी ले सकते हैं, 2 में ले सकते हैं। y इक्वल 13 + 2y बटा 3, ठीक है, ठीक है। अब हम 1 ले चुके हैं, यहाँ 1 ले चुके हैं। 1 के आगे 2 होता तो 2 चेक करके देखते हैं कि नियम 3 और नियम 4 फॉलो करता है या नहीं। तो देखिए
y इक्वल होता है 13 प्लस 2 इंटू कितना है 2 ना, 2 इंटू 2 ना होगा, 1 के बाद गिनती 2 ना होती है बटा 3। तो यहाँ देखिए y का y हो गया 13 का 13 हो गया, 4 हो गया बटा 3। तो बताइए 17 हो जाएगा बच्चा, 17 3 से कटेगा नहीं, तो ये नियम को फॉलो नहीं करता क्योंकि ये बटा में ना गया। तो नियम 3 और 4 के विरुद्ध है, 3 और 4 के विरुद्ध है। 3 ये नहीं कहता है कि कोई भी संख्या बटा में हो y का मान, या नियम 4 नहीं कहता है कि बटा में कोई नियम हो, नहीं बटा में y का मान नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 के बाद किसकी पारी है 3 की, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ 6 ना हो गया, और 6 और 13 कितना 19, ये भी बटा में आ रहा नहीं आ रहा है क्योंकि 3 से 19 नहीं कटेगा, इसलिए नियम 3 और नियम 4 को फॉलो नहीं करता। तो 3 के बाद किसकी बारी है 4 की, तो 4 दूनी 8, तो 8 3 21 हो जाता है, देख लीजिए। तो यानी y इक्वल 21 बटा 3 हो गया, 7 21, यानी आपका देखिए y का मान 7 आ गया, यानी आपका नियम नंबर 3 को फॉलो कर दिया, इसलिए हम x का मान क्या लेंगे 4 लेंगे। 4 का कितना आ गया 7। अब आपको आगे नहीं लीजिए क्योंकि देख रहे हैं यहाँ 7 आ चुका है, अगर 5 6 7 8 लीजिएगा तो और बड़ा होगा, क्या होगा और बड़ा होगा, और ग्राफ में आपका सेट नहीं कर पाएगा इस संख्या, इसलिए माइनस पर आ जाए। कैसे जाए माइनस पर आ, तो माइनस कहाँ से स्टार्ट होते 1 से ना, तो चलिए 1 पर चलते हैं, तीसरा नियम लेते हैं। भाई देखिए अगर आपको छोटी संख्या ही रहता ना तो 3 के बाद 4 के बाद 5 6 7 8 ले सकते थे, लेकिन ये बड़ा हो गया। आप कोशिश कीजिए 6 और 7 के नीचे रहना, 6 और 7 के नीचे, x या y, x का मान या y का मान, ताकि ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो, याद होगा ना। तो चलिए हम माइनस ले लेते हैं, y इक्वल 13 है प्लस 2x प्लस 3 है, तो यहाँ देखिए y ले लेते हैं 13 प्लस माइनस में लेते हैं -1, ठीक है, स्टार्टिंग -1 होता है, 0 भी ले सकते हैं, तो लेकिन 0 लीजिएगा तो देखिए 0 शुरू में दिखाए थे कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा था, तो -1 ले लीजिए, -1 अब बटा कितना 3, तो 13 का 13 सॉरी y का y हो गया, ये 13 हो गया, अब प्लस को माइनस से गुना तो -2 होगा बटा 3, तो देखिए बचवा ये कितना हुआ 13 में से 2 गया तो कितना बचेगा 11 बचे। तो ये क्या नियम नंबर 3 या नियम नंबर 4 को फॉलो कर रहा, तो ये गलत है ना, तो गलत है, तो चलिए -1 के जगह पर क्या लेना -2, तो ये -4 होगा ना, तो 13 में से 4 गया कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9 कितना बचेगा, तो 3 दिया 9, देखो नियम फॉलो कर लिया। तो यानी -2 लेना सही है कि गलत, सही, तो -2 का कितना आ जाएगा 3। ये अगर आप सीख गए तो ग्राफ बनाने का आधा रास्ता पार कर गया, ठीक है, आधा रास्ता क्या